जय सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की मैं डेली पढ़ता हूँ और ये मेरा डेली का लक्ष्य होता है और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी डेली 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़ते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। और इस समय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है, महाकुंभ, जो कि आपको पता है कि 12 साल बाद आता है महाकुंभ। तो कोशिश करिए कि महाकुंभ जाइए और स्नान करके आइए और भी जो लोग हैं उनको प्रेरित करिए। ये करीब करीब 45 दिन का प्रोग्राम है पूरा पूरा। तो जाइए और वहाँ स्नान करिए, वहाँ संत महात्मा हैं उनके दर्शन करिए और सबको लेके जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, बच्चों के साथ भी जाइए कि हमारे बच्चे भी जाने सनातन संस्कृति के बारे में, क्या है हमारी सनातन संस्कृति। अभी से अगर वो जोड़ेंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के वो सनातन धर्म का पालन करेंगे। तो आइए इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। हर गण हमना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूविहार भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित ना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदरदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविधि प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरजु सयाने।
तब तक मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अत्यंत अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई कंप्लीट हो गई। तो कोशिश करिए आप भी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए डेली। खुद आप भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए और कोशिश करिए कि कम से कम एक पौधा आप जरूर लगाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।